सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते तो आप किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, याद रखेंगे। और जो कोशिका थी जिसकी खोज की थी वो थी निर्जीव कोशिका, याद रखेंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव, एक यूकेरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। तो आपको याद रखना है जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो की थी निर्जीव कोशिका खोज 1665 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा डीएनए है ये एक अनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों में स्थानांतरित करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखें कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। मैंने आपको बताया कोशिका खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 ईस्वी में, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4, ये आपका रखना है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में और मृत्यु होती है प्लीहा में, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी को इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। ये आप देख सकते हैं जो डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में जितने भी रोग है उनसे रक्षा करती है, ठीक है, याद रखें। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के। मैंने आपको अभी बताया था आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हृदय में कक्ष होते हैं 4, दयालिन बयालिन दयानिला बयानिला, ठीक है, आप याद रखेंगे। मानव का हृदय का औसत कितना होता है? 300 ग्राम, याद रखें कितना होता है? 300 ग्राम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन का मुख्य अंग है फेफड़े, याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं श्वसन के जो मुख्य अंग है। पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख में। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्न्याशय में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुमेह का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी स्रोत क्या है? नींबू, यानी कि विटामिन सी के लिए हमें खट्टे पदार्थ खाने चाहिए। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, याद रखेंगे। सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी1 बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी से, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी हमने लिया है, केमिस्ट्री क्वेश्चन भी लिया है, मिक्स है सारे क्वेश्चन। H2O का सामान्य नाम क्या है? जल। जल का सूत्र है H2O, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaCl को बोलते हैं साधारण नमक। इसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे रासायनिक सूत्र उसमें दिए हुए हैं। pH 7 तटस्थ, याद रखेंगे। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अक्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। इस प्रकार भी प्रश्न पूछ जाते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, याद रखेंगे, सबसे हल्का जो तत्व है हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? मैडलीफ को। किसे कहा जाता है? मैडलीफ को। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने, आपको याद रखना है। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? याद रखेंगे, गोल्ड स्टीनर ने करी थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का हास है, ये आपको याद रखना है। अपचयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है।
सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ये आपका रखना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CH3 मेथेन गैस को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LPG गैस, LPG में गैस है, ये होती है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस, याद रखेंगे। पैरोपेन और ब्यूटेन गैस होती है सिलेंडर में, आपको याद रखना है LPG जो गैस होती है, ठीक है। CNG मीथेन गैस, ठीक है। NaOH का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, याद रखेंगे NaOH कास्टिक सोडा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने हमने ये ले रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछ जाते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। CaCO3 चूना पत्थर, याद रखेंगे। NH3 अमोनिया। Au सोने का चिन्ह, याद रखेंगे। Au किसे कहा जाता है? सोने का चिन्ह। Ag चांदी का चिन्ह, Ag लो चांदी। Au सोना, Ag लो चांदी। Fe कहा जाता है लोहे को, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Cu तांबे का चिन्ह, देख सकते हैं आप। Ai एल्यूमिनियम का चिन्ह, ठीक है। अक्षार में लाल लिटमस नीला होता है, ठीक है। अम्ल में नीला लिटमस लाल होता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश की गति 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, जो प्रकाश होता है आपको बताना है कमेंट में, प्रकाश दृश्य होता है अदृश्य। प्रकाश को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ध्वनि की गति हवा में लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। न्यूटन के 3 नियम है, याद रखेंगे। प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। F = ma न्यूटन का द्वितीय नियम है, ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। जो सेब गिरा था वो न्यूटन ने नियम दिया था, जड़त्व का नियम, ठीक है। ग्रेविटेशन जो बताते हैं, ठीक है, वो दिया था। और न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल, याद रखेंगे। ऊर्जा क्या करेगी? जूल लेगी, जूल जूल, ठीक है। शक्ति की SI वोट। कार्य का सूत्र W = F × D, ये आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। स्थिर ऊर्जा mgh। दाब की SI इकाई क्या होती है? SI मात्रक पास्कल, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। गुरुत्व त्वरण G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बार बार ये क्वेश्चन में भी जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो रखा जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड। आवृत्ति की SI इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज में नापते हैं आवृत्ति को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसे। तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? V = F लैम्डा, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ताप की SI का इकाई क्या है? SI मात्रक क्या है? केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। वोल्टेज की इकाई आती है वोल्ट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। ओम का नियम V = IR, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र का याद रखेंगे टेस्ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वापस लौटना। मैं बता दूं आपको, जैसे आप ये देख सकते हैं और प्रकाश ऐसे आया ऐसे चला गया, ठीक है, इसे बोलते हैं आने वाले को आपतित। क्या बोलते हैं? आपतित। और जो जाएगा इसे बोलते हैं परावर्तित, ठीक है। यहाँ पर I, यहाँ पर R, ये आप याद रखेंगे। प्रकाश आया और चला गया, आने वाले को आपतित और जाने वाले को परावर्तित, यानी कि परा चला गया, या इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वापस लौटना, टकराकर चिकनी सतह से और वापस लौट जाना। अपवर्तन, माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि एक माध्यम से प्रकाश आया और फिर क्या हुआ? तिरछा मुड़कर
चला गया, उसे बोलते हैं अपवर्तन। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? प्रकाश को संकेंद्रित करना, यह आपको याद रखना है। अवतल लेंस का कार्य प्रकाश को विकेंद्रित करना। अच्छा, याद रखेंगे उत्तल लेंस को संकेंद्रित करना और अवतल लेंस को विकेंद्रित करना, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। अवतल में वह आ रहा तो विकेंद्रित आप याद रखेंगे, उत्तल में संकेंद्रित याद रखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठोस में ऊष्मा संचरण चालन करती है, ठीक है। द्रव में ऊष्मा संचरण संवहन, ये आप देख सकते हैं। निर्वात में ऊष्मा संचरण विकिरण करती है, ठीक है। दर्पण का फोकस किरणों का मिलाने का बिंदु, याद रखेंगे। लेजर सुसंगत प्रकाश, याद रखेंगे, लेजर के प्रकाश को सुसंगत प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, F बराबर Gm1m2 बटे में R स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दाब का सूत्र P बराबर F अपॉन में A। उष्मा की एसआई मात्रक जूल, अभी भी आया था। पानी का उबलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI, याद रखेंगे। प्रतिरोध का सूत्र R बराबर V बटे में I, ये आप देख सकते हैं ऐसे। कार्य का जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, इसमें ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ये बताया गया है। न्यूटन का तृतीय नियम, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, ये बताया गया था, अगर हम दीवार में जोर लगा रहे तो दीवार भी उतना ही जोर हमारी तरफ लगाएगी, ठीक है। अगर हम किसी में भी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उतना ही कार्य हमारी तरफ होगा, यानी कि अगर हम दीवार में जोर लगा रहे हैं तो उधर से दीवार भी इतना ही हमारी तरफ जोर लगाएगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।